पाकिस्तान की ज़री मईशत में कपास को एक अहम मकाम हासिल है। इसकी बरामद से न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है बल्कि इस फसल से कपड़े और घी की सनतों के लिए खाम माल भी मुहैया होता है। कपास की फ़ी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार का हसूल हमारी मईशत के इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर है। आज की इस वीडियो में हम बोरान और जिंक की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। बोरान और जिंक गो के पौधों के लिए बहुत कम मिकदार में दरकार होते हैं, मगर इनकी अहमियत अनासर कबीरा यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह से किसी तरह भी कम नहीं है। पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसल और दूसरे ज़री इदारों की काविश से काश्तकारों की ज़मीनों पर किए गए बेशुमार तजर्बात और मट्टी और पौधों के नमूनों का लिबार्ट्री तजिया करने से मालूम हुआ है कि कपास के इलाकों में बोरान और जिंक की कमी वाक़ हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि हमारे किसान सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस की खादें इस्तेमाल करते हैं और पौधों की खुराक के दीगर अज्जा मसलन अनासर सगीरा की फराहमी का बंदोबस्त नहीं करते। अब ये बात साबित हो गई है कि कपास की फ़ी एकड़ कम पैदावार की एक अहम वजह बोरान और जिंक की कमी है, और इन अनासर सगीरा की सिफारिश करदा खादें इस्तेमाल करने से पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। बोरान और जिंक खादों के इस्तेमाल से फूल और टिंडे कम गिरते हैं और टिंडे का वज़न बढ़ जाता है, जिससे कपास की पैदावार में इजाफा होता है। ज़िम्मेदारों के खेतों में बहुत से तजर्बात से मालूम हुआ है कि अनासर सगीरा की खादों से कपास की पैदावार में 8 से 15% इजाफा होता है। इन खादों का इस्तेमाल बहुत मुनाफा बख्श है, क्योंकि बोरान और जिंक खादों पर 1 रुपये खर्च करने से 10 से 25 रुपये की ज़्यादा कपास हासिल होती है। कपास में बोरान और जिंक की खादें दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती हैं, यानी खाद का छट्टा या खाद का स्प्रे। खेत में छट्टा देने का तरीका: कपास की बुआई से पहले दूसरी खादों के साथ साथ 3.5 किलोग्राम बोरिक एसिड फ़ी एकड़ बजरिया छट्टा इस्तेमाल करें। इसी तरह 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट फ़ी एकड़ बजरिया छट्टा इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखें कि बोरान और जिंक की खादों की सिफारिश करदा मिकदार को उसी खेत की तकरीबन 5 गुना बारीक मट्टी में मिलाने के बाद छट्टा दें। ऐसे ये खादें तमाम खेत में बराबर तकसीम हो जाएंगी। अब हल्का सा हल चलाकर सुहागा दें ताकि तमाम खादें मट्टी के साथ अच्छी तरह से मिल जाएं। अगर बुआई के वक्त बोरान और जिंक की खादें इस्तेमाल ना कर सकें तो फसल की बुआई के 45, 60 और 90 दिन के बाद 3 मरतबा बोरान और जिंक के 1% महलूल का स्प्रे करें। चूँकि स्प्रे में छट्टा देने की निस्बत खाद की कम मिकदार इस्तेमाल होती है, इसलिए स्प्रे का तरीका ज़्यादा नफ़ा बख्श है। बोरान और जिंक का महलूल तैयार करने का तरीका: 600 ग्राम बोरिक एसिड को 100 लीटर पानी में हल करें। उसी पानी में 350 ग्राम जिंक सल्फेट हल करें। अब इस महलूल में 50 ग्राम कपड़े धोने वाला सर्फ पाउडर भी हल कर लें। स्प्रे महलूल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बोरान और जिंक खादें कीड़े मार दवाई की स्प्रे में भी मिलाई जा सकती हैं।